राधे राधे सभी भक्तों को आपका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको बसंत पंचमी के बारे में बताऊंगा। कब पड़ रहा है, इसकी पूजा विधि आदि सारी जानकारी सरस्वती माता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को पड़ने वाला ये पंचमी, इसलिए इसे बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये बसंत ऋतु में पड़ता है, ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा बरसात। इसलिए इस ऋतु को बसंत पंचमी या बसंत ऋतु भी कहते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती का प्राकट हुआ था, यानी उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा। इसलिए इसे बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और ये विद्या की देवी हैं, इसलिए इनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें विद्या, बुद्धि और सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हम हर कठिनाई से लड़ सकें और आगे निरंतर आपकी कृपा से बढ़ते रहें। बसंत पंचमी के दिन हमें पूजा क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी के दिन हमें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग अति प्रिय है। हमें उस दिन पीले वस्त्र का धारण करना चाहिए। हमें पीले फल फूल आदि उन्हें अर्पित करके उन्हें खुश करना चाहिए। क्योंकि इस दिन गणेश जी बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए गणेश जी का भी दिन है, इसलिए हमें साथ में गणेश जी की भी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसे माँ सरस्वती और गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त होगी और हमारे सब कार्य मंगलमय हो जाएंगे। हमें सरस्वती माँ की पूजा कैसे करनी है? हमें माँ सरस्वती की पूजा के लिए आप किसी आसन पर माँ सरस्वती को पीले वस्त्र बिछाकर उन्हें आसन ग्रहण कराइए और फिर उन्हें पुष्प, माला, फल फूल, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा कीजिए। पीला पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए, उन्हें पीला या सफ़ेद पुष्प ही अर्पित कीजिए। उन्हें बहुत प्रिय है, अति प्रसन्न होती हैं वो। जैसे गेंदा, कनेर का पीला पीला फूल आदि इन्हें जरूर इस दिन चढ़ाना चाहिए। और गणेश जी का भी दिन है, तो इस दिन आप हमें लड्डू भी चढ़ाएं, जिससे आपको घर में सुख, समृद्धि और गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होगी। बसंत पंचमी की पूजा ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में होती है, पर हम इनकी पूजा घर पर भी कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वही तो है विद्या की देवी, जो हमें सद्बुद्धि प्रदान करती हैं, जिससे हम सही राह पर, हम सही दिशा का चयन करते हैं। इसलिए उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, मैं हो या मेरा परिवार हो, जो भी है, सब आपकी कृपा के भागीदार बने और सभी आपकी कृपा से आगे बढ़ें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। और आप माँ, आप अपनी कृपा उन पर बरसाए रहिए, बनाए रखिए। ऐसे हमें माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करना चाहिए, उनसे कृपा करनी चाहिए। क्योंकि ये बसंत ऋतु का टाइम है, इसलिए इस ऋतु में जितने भी नए फल फूल होते हैं, उन्हें हमें माँ सरस्वती को भी अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भी वो हमें अति प्रसन्न होती हैं और हमें अपनी कृपा प्रदान करती हैं। हमें भोलेनाथ पर भी बसंत ऋतु के फल फूल आदि बसंत पंचमी के दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे भी भोलेनाथ की कृपा और शिव परिवार की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस तरह से ये बसंत पंचमी का ये पूजा विधि। और हाँ, हमें इस दिन भूल से भी मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें ना ही अपशब्द बोलना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती रुष्ट होती हैं और फिर उस घर में कभी कभी प्रवेश नहीं करती। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी बसंत पंचमी के महत्व को जान सकें और वो भी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।